So, Assalamu alaikum. Next, then we should start quadratic equation. Quadratic equation में in specific word problems. So, word problem जो आते हैं ना statements और question जिसमें quadratic equation खुद फॉर्म करनी होती है. So, ऐसे questions की तरफ हम जाएंगे. I hope सिंपल, अगर डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे ही है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आप सब ने 2-3 मेथड पढ़े हुए हैं. उनमें से एक मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ हम जाएंगे. बट सबसे पहले एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हमें सॉल्व करना आना चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन तो कोई एक क्वेश्चन पहले लेते हैं जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स इसके लेंगे कुछ. अगर आपको क्वेश्चन हो कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus 7 is equal to 0. बताइए इसके क्या फैक्टराइजेशन के थ्रू ये हो सकता है, इसके मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, फैक्टर्स बन सकते हैं इसके, ये फैक्टर्स बन सकते हैं या नहीं, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है या नहीं. मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 21. ऐसे 2 नंबर सर्च करें जिनका प्रोडक्ट 21 आए और उनका डिफरेंस 2 आए. क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 21 हो और माइनस करें तो 2 आए? नो. ऐसे कोई नंबर नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती. तो अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे. व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला खदीजा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. खदीजा अक्टूबर नवंबर में भी कैलकुलेटर अलाउ होगा दोनों पेपर्स में. वो मुझे थोड़ा सा डाउट्स, मैंने कंफर्म किया दोनों में अलाउ होगा और वो अक्टूबर नवंबर लास्ट अटेम्प्ट हो. सो व्हाट इज ए बी एंड सी? इस क्वेश्चन में द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है उसको a कहते हैं. सो दिस इज a is 3. What is b? b is -2 and c is -7. सो आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए. सो माइनस b मीन माइनस वैल्यू ऑफ b is also -2 plus minus under root -2 square -4a is 3 and c is -7 whole divided by 2a and a is 3. So we will get न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, -2 स्क्वायर इज 4. इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें -4 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 84 over 2 times 3 6.
square root 88 divided by 6. Now there are two cases. One case is x is equal to 2 plus under root 88 over 6. And second case is x is equal to 2 minus square root 88 over 6. ये कोशिश करें कि ये कैलकुलेटर में एक ही दफा आप पुट करें। हमें ये एक ही दफा कैलकुलेटर में पुट करना आना चाहिए। आपके कैलकुलेटर में वो जो फ्रैक्शन वाला बटन होता है, ये इस तरह वाला बटन, उसको यूज करें। सो न्यूमरेटर में लिखें 2 प्लस स्क्वायर रूट 88 ये नीचे जो 6 है, हाँ जी, ये डिवाइड हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल। इसको इसका आंसर माइनस आ ही नहीं सकता। हाँ, खदीजा ये कैलकुलेटर में पुट करें। ये आप जो कभी मैंने लिखा हुआ है, सर्कल किया हुआ है कंप्लीट। वन पॉइंट एट एट। उस 88 के बाद क्या नंबर था? तो इसका मतलब अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना हो, क्योंकि आपके पास आ रहा है 1.886 समथिंग, सॉरी 896 आ रहा है। ये आ रहा है आपके पास। 6 के बाद भी नंबर बताइए क्या आ रहा है। अगेन 8। ये आपके पास कैलकुलेटर में आ रहा है। आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। सो बताइए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये क्या होगा? आपने यहां तक लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे नहीं कि फर्स्ट 3 लिख दिए, आपको नेक्स्ट नंबर देखना है, क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। तो ये 6 है तो इसका प्रीवियस नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रीवियस नंबर 9 है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली वो 89 है तो इंक्रीज होके 90 बन जाएगा। सो दैट विल बिकम x इज इक्वल टू 1.90। ये आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे। देखिए जब आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देना कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर आपके लिए जीरो जरूरी हो जाएगा। राउंड ऑफ। देखिए जब भी आप एक बहुत बड़ा आंसर शो रहा हो, उसको कट कर रहे होते हैं, तो वो उसके लिए ऑप्शन नहीं होती राउंडिंग करनी है। जब आप उसके 3 डिजिट लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, तो आपको उसके नेक्स्ट नंबर देखना है और हमेशा राउंडिंग करनी है। अगर नेक्स्ट नंबर 5 से कम है तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो फिर प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1। अब इसको कैलकुलेटर में चेक करें। -1.23 ऐसे ही है भाई। सो ये आपके 2 सॉल्यूशंस हैं। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे आप इसके बाद भी अगर काफी हद तक कैलकुलेटर अगर अच्छा यूज करते तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट ये वाला स्टेप तो जरूर शो होना चाहिए, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करने वाला। सो द फॉर्मूला इज -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, अब ऐसा करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम जिनमें स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ऐसे क्वेश्चंस, और खुद से शायद इक्वेशन फॉर्म करनी पड़े हमें।
ओके जी, ये क्वेश्चन देखिए। A rectangular card has dimensions 2y centimeter by y plus 3 centimeter. मीन ये जो रेक्टेंगुलर कार्ड है इसकी डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन मीन टू डायमेंशंस होती है रेक्टेंगल की, एक लेंथ और एक विड्थ। सो लेंथ है 2y और विड्थ इज y plus 3। तो अगर मैं क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करता हूँ, अगर इस रेक्टेंगुलर कार्ड का एरिया फाइंड करना हुआ तो साइन कैसे करेंगे इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल? हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद हर तरह की कॉम्प्लेक्स शेप का एरिया भी कर चुके हैं और वॉल्यूम भी, सरफेस एरिया, ये सारा कुछ कर चुके हैं। सो व्हाट्स द एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए अलविना। लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ है 2y, सो आप 2y को y plus 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास एरिया आ जाएगा। इधर क्वेश्चन में करना क्या है वो एक अलग बात है, मैं पहले जनरल थोड़ी सी आपसे बात कर रहा हूँ। सो इस तरीके से आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लेंगे। अगर मैं इस बाहर वाले जो रेक्टेंगल है इसका अगर मैं कहूँ पेरीमीटर बताएं, तो पेरीमीटर में सब बाउंड्रीज को ऐड कर देंगे। सो एरिया ये होगा, पेरीमीटर क्या होगा, सब बाउंड्रीज को ऐड कर दें, मीन 2y प्लस वाई प्लस 3 प्लस 2y प्लस वाई प्लस 3। मीन टोटल आपके पास 4 डायमेंशन हैं, 2y, दूसरी डायमेंशन y प्लस 3, थर्ड डायमेंशन 2y, फोर्थ डायमेंशन, मीन ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये अगर 2y है तो वो भी 2y है। सो इन सबको ऐड करेंगे, आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, ये तो अब उसने क्या कहा, अ स्क्वायर ऑफ साइड y सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम दिस रेक्टेंगल। स्क्वायर किधर है? ये स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। इस स्क्वायर की डायमेंशन क्या है? y है, मीन ऑल द साइड्स आर बेसिकली y। व्हाट्स द एरिया ऑफ स्क्वायर? एल स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर होता है, तो इसकी लेंथ है y, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर। जी, एरिया ऑफ स्क्वायर खरीदा होता है लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर, सो लेंथ इसकी y है, y स्क्वायर। ओके, आप क्वेश्चन देखते हैं क्या करना क्या है। उसने ये बताया कि एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन है 2y और y प्लस 3, उसके अंदर से एक स्क्वायर को कट कर दिया। स्क्वायर की लेंथ आपको पता है y है। द कार्ड रिमेनिंग शोन शेडेड इन द डायग्राम हैज एन एरिया ऑफ 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। हारिस, ये 55 कौन सा एरिया है? ये जो शेड हुआ है ये सारा एरिया 55 है। आपसे कह रहा है फॉर्म एन इक्वेशन इन y, form an equation in y and solve it to find the dimension of the rectangular card। आपको इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन में से y फाइंड करना है और फिर आपको डायमेंशन बतानी है। इक्वेशन कैसे बने? आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया किस चीज का दिया हुआ है? 55 शेडेड रीजन का, कार्ड जो रिमेनिंग है। आपको अगर खुद ये एरिया फाइंड करना हो फुरकान, इस शेडेड रीजन का एरिया अगर मैं कहूँ खुद फाइंड करें, आप कैसे फाइंड करेंगे? आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे और आप यूं करेंगे, मीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 55। अब हम यही करते हैं, इक्वेशन इसी तरह बनेगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 55। सो आपके पास ऑलमोस्ट इक्वेशन बन चुकी है। हमने देखना ये है कि कौन सी इक्वेशन बनी है। 2y इंटू वाई इज 2y स्क्वायर, 2y इंटू 3 इज 6y माइनस वाई स्क्वायर, और 55 को आप, चले नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 6y।
और 55 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, इट विल बिकम -55 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट इसकी जो डिग्री है, पावर, हाईएस्ट पावर आपकी 2 आ रही हो तो वो क्वाड्रेटिक होती है, 1 हो तो वो लीनियर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन है। इसमें फैक्टराइजेशन चेक करें होती है या नहीं होती। मल्टीप्लाई करें तो 55 आए, माइनस करें तो 6 आए। 11 5 55, 11 माइनस 5 6। सो फैक्टराइजेशन से हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हो सकता है। जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करूं या कि फैक्टराइजेशन से करूं? चलें फैक्टराइजेशन से कर लेता हूं, देखिएगा। सो वाई स्क्वायर, हमें खदीजा फैक्टराइजेशन आती है ना, मिड टर्म ब्रेक। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 55 आ रहा है। हमने ऐसे 2 नंबर सर्च करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 55 आए, इसके साथ माइनस है ना, और माइनस करने से 6 बने, मिडिल टर्म बने। नॉर्मली आप सोचते हो ना कि प्लस या माइनस, तो आप थर्ड टर्म का साइन देख लिया करें। अगर उसके साथ प्लस है, इसको प्लस करने से 6 बनना चाहिए। अगर उसके साथ माइनस है, इसको माइनस करने से 6 बनना चाहिए। सो 11 एंड 5, सो प्लस 11y माइनस 5y। इसके बाद क्या करते हैं? कॉमन बाय ग्रुपिंग। कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू इज y plus 11. Common from last two is minus 5 y plus 11. So y plus 11 into y minus 5 is equal to 0. So it means either y plus 11 is 0 or y minus 5 is 0. So what is y? Y minus 11 है या 5 है? तो क्वेश्चन था फॉर्म एन इक्वेशन, तो यहां पे हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। फिर कहता है सॉल्व इट। अब ये सॉल्व भी कर ली, y के आंसर्स आ गए। जब सॉल्व करने के लिए कहते हैं, इसका मतलब उसमें अननोन वेरिएबल फाइंड करना, सॉल्व भी कर ली। अब क्या कहता है? आपको कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्ड। रेक्टेंगुलर कार्ड की डायमेंशन क्वेश्चन में गिवन है ना, 2y एंड y plus 3। सो आप y की वैल्यू पता चल चुकी है, तो अब आप बताइए रेक्टेंगुलर कार्ड की डायमेंशन क्या होंगी। आप y क्या यूज करेंगे, -11 या 5? वाई नॉट -11? लेंथ माइनस में नहीं हो सकती। सो आपकी डायमेंशंस होंगी, एक डायमेंशन है 2y, सो 2y मीन 2 into y is 5, सो एक डायमेंशन बनी 10। दूसरी डायमेंशन है y plus 3, y plus 3 मीन 5 plus 3 8। So the dimensions of the rectangular card are 10 centimeter and 8 centimeter. So these are the two dimensions, इनमें से एक लेंथ है और एक width है। So these are the two dimensions of the rectangular card. Okay, next is ओके जी, इस क्वेश्चन को अब लेते हैं। ABCD is a rectangle with AB 10 centimeter, AD 12 centimeter. So आपके पास AB ये full given है, this is given, ये full information है 10 centimeter
और दिस इज, सो ओवरऑल जो फुल एक रेक्टेंगल है वो 10/12 है। 10 उसकी विड्थ है और लेंथ उसकी 12 है। सो ये क्वेश्चन में गिवन है। PQ is parallel to AB and RS is parallel to AD. Y is the point of intersection of PQ and RS, or PQ and RS. BR is equal to DP is equal to X. BR और DP दोनों क्या हैं? वो X हैं। Mean this is X and this is also X. ठीक हो गया? आप a smaller rectangle and a square. So ये rectangle है और this one is square. A smaller rectangle and square are shaded. Write an expression in terms of X. जी इन टर्म्स ऑफ एक्स आपको एक्सप्रेशन लिखना है ए आर का, ए आर का और ए पी का। ए आर और ए पी का एक्सप्रेशन बताइए इन टर्म्स ऑफ आर, क्या इन टर्म्स ऑफ, जी क्योंकि फुल लेंथ आपके पास 10 थी ना, तो ए आर क्या होगा? ए आर होगा 10 माइनस एक्स, और ए पी का लिखना था ए पी इज 12 माइनस एक्स। सो ये हमने अपने पास नोट कर लिया कि ए आर इज 10 माइनस एक्स, ए पी इज 12 माइनस एक्स, बाकी ये है कि बी आर और पी डी दोनों एक्स है, राइट। सो यहां तक कोई मसला? उसने कहा था ए आर और ए पी फाइंड करें। बी पार्ट में अब क्या कहता है? एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल ए आर वाई पी रेशियो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू 3/4। शो दैट x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट कहां से लेना है? इससे स्टार्ट लेना है या इससे स्टार्ट लेना है? नंबर 1 या नंबर 2? स्टार्ट कहां से लेना है हमने? नंबर 1 इंफॉर्मेशन गिवन है, नंबर 2 प्रूव करनी है। तो जो नंबर 1 इंफॉर्मेशन गिवन है उधर से स्टार्ट लेना है, तो वहां से हमने स्टार्ट लेना है। सो अब उधर से स्टार्ट लेके हमने नंबर 2 को प्रूव करना है। सो पार्ट बी में लिखा हुआ है एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल ए आर वाई पी। सो न्यूमरेटर में एरिया ए आर वाई पी का, जरा मैं डायग्राम की तरफ जाता हूँ आपको शो करूं ए आर वाई पी क्या है। जी बताइए ए आर वाई पी का एरिया कैसे करेंगे?
जी हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें गिवन ये था कि एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल ए आर वाई पी की रेशियो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी के साथ 3:4 है। तो हम ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर में ए आर वाई पी की डायमेंशन हमने 10 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स शायद फाइंड की थी, लेंथ और विड्थ। सो आपके पास न्यूमरेटर में आएगा 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10 इंटू 12, फुल रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू विड्थ 12 इंटू 10 या 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 3:4। सो आपको कुछ इक्वेशन प्रूव करनी है, हम प्रूव करते हैं। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें आपस में, 10 इंटू 12 इज 120। सो यहाँ पे और फिर 10x से मल्टीप्लाई होगा -10x, माइनस x इंटू 12 इज -12x, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो 10 इंटू 12 है 120, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, सो मल्टीप्लाई बाय 120 हो जाएगा। सो इधर आपके पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इज इक्वल टू, कर सकते हैं लेकिन मैं अंदाजा हो गया था 120 उधर लेंगे 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है कर लें आप, एंड पे मुझे लगता है फिर आपको 4 कॉमन लेना पड़ जाएगा। तो ये 90 आ रहा है, 90। सो 90 को उधर शिफ्ट कीजिए, एक्स स्क्वायर, नहीं ये 120 है ना, 30 इंटू 90 होगा, 90 120 से 4 कैंसिल होगा, 30, 30 इंटू 3 इज 90। सो एक्स स्क्वायर माइनस 22x, अब 90 को इधर शिफ्ट करें, 120 माइनस 90 इज 30। सो आप देखिए क्या आपको प्रूफ जो करना था वो आ चुका है या नहीं। यस, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया। ओके, इसी का सी पार्ट भी कुछ है, वो देखिए। सी पार्ट में आप कहते हैं इसको सॉल्व करें। तो सी पार्ट इज सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 30। जी जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, देन खदीजा व्हाट इज ए? A is the coefficient of x square is a, x square का coefficient यहाँ पे क्या है 1, the coefficient of x is -22, so coefficient of x जो होता है वो b होता है, and c is 30, so x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac whole divided by 2a, a is again 1। सो कैलकुलेटर यूज करें, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ आ रहा है इसका बताए क्या बन रहा है आंसर, 362, 364।
सो 364/2। अब आप एक दफा इसको पॉजिटिव के साथ कीजिए और एक दफा नेगेटिव के साथ। मीन एक केस होगा x इज इक्वल टू 22 प्लस स्क्वायर रूट 364/2 and second is x is equal to 22 minus square root 364/2। बताइए आंसर्स। आंसर मार्क नहीं मिलेगा, आपने 20.5 जो क्वेश्चन में उससे मेंशन किया हुआ है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। $20.54 and the other one 1.46। जी यही आंसर है। ओके, अब कहते हैं फाइंड द टोटल अनशेडेड एरिया इन द रेक्टेंगल। अनशेडेड एरिया इन द रेक्टेंगल। देखिए वो टोटल अनशेडेड एरिया कैसे फाइंड करना है वो भी देख लेते हैं, लेकिन एक्स इनमें से कौन सा यूज करना है वो भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों एक्स पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे ही है ना, एक्स वैसे भी कोई नेगेटिव आए तो वो इग्नोर कर देंगे क्योंकि पता है कि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन दोनों पॉजिटिव आए। सो देखते हैं, अभी हमने फाइंड करना है टोटल अनशेडेड एरिया। सो डायग्राम की तरफ वापस चले। सो आपको अनशेडेड एरिया फाइंड करना है। जी बताइए कैसे करेंगे अनशेडेड। आप अगर देखिए तो ये डायमेंशन थी आपकी एक्स। एपी क्या था, एपी 12 माइनस एक्स, इसका मतलब ये भी 12 माइनस एक्स है। ओके, ये लेंथ भी एक्स है और ये लेंथ 10 माइनस एक्स है। सो मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका एरिया ये अगर करना है सो एक्स को 12 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह दूसरी रेक्टेंगल का एरिया करना है तो आप एक्स को 10 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा है कि नहीं? लेकिन मुझे ये बताइए एक्स यूज कौन सा करेंगे, 20.54 या 1.46? 20.54 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर मैं 20.54 यहां यूज करूं तो 12 माइनस एक्स, 12 माइनस 20.4 वो तो नेगेटिव में लेंथ आ जाएगी। सो एक्स आप क्या रहेंगे, 1.46। सो ये इसका एरिया हो जाएगा 1.46 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 1.46 इज 10.54। ये इसका एरिया हो जाएगा, और इधर से इसका एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू 10 माइनस एक्स मीन 1.46। व्हाट इज 10 माइनस 1.46? 8.54। सो ये दोनों रेक्टेंगल्स के एरियाज आपके पास आ चुके हैं। मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास अनशेडेड एरिया आ जाएगा। जी क्लियर है? सो ये कुछ क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्वेश्चन जिनमें वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। रानी आप नेक्स्ट क्लास के लिए री ज्वाइन करेंगे।